पहले मुझे मोहब्बत है चाय से और नफ़रत है लोगों की राय से। कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है और मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था और चाय का दुकान बहुत कम बजट में खुल जाता है, इसलिए चाय का दुकान ही खोलना मैं पसंद किया। ये चाय वाले के नाम से हमको बहुत अच्छा होता है कि इन्होंने कुछ प्रेरणा लिया है और दिल टूटने के बाद हर कोई के कुछ न कुछ दिल से आवाज़ आता है। और यहाँ तो हम जानते हैं कि सरकार जो है नाकाम साबित हो रही है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बिल्कुल नाकाम है। उनका अपना पेट भरना चाहिए, वो दौड़ के इस पार्टी से जुड़ते हैं, दौड़ के उस पार्टी से जुड़ते हैं, जब मन किया जहां बौआते रहते हैं। इससे तो आम जनता को बहुत हानि होती है। भाई मेरे बराबर कोई उद्योग कारखाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कि जो मेरे बिहार के युवाओं जो अदर स्टेट में जाके काम करते हैं दूसरे राज्य में वो नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर कोई कारखाना बिजनेस का जो कारोबार मेरे बिहार में हो जाएगा तो युवा जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बिहार में ही खुद का काम करेंगे। अगर वो व्यवस्था नहीं, जिसके कारण जो नीतीश कुमार जी के कारण जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश्वर पासवान। इस वक्त हम बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और जहां हम खड़े हैं यह फुलपरास है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बेवफा चाय वाला एक दुकान है। क्योंकि आपने बिहार में लगातार ग्रेजुएट चाय वाली, ITI चाय वाली को आपने सुर्खियों में देखा, उनको जाना समझा, लेकिन आज हम आपको बिहार के मधुबनी ज़िले के फुलपरास के एक बेवफा चाय वाले से मिलाते हैं जो एक नौजवान है और पढ़ लिख के सेल्फ डिफेंस अपना बिजनेस कर रहे हैं। इनके बारे में हम बताते हैं और दिखाते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदर कुमार है। सबसे पहले मैं इस जो वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। इंदर कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके साथ किसने आखिर बेवफाई की जो दुकान का नाम आपने बेवफा चाय वाला रख डाला? पहले मुझे मोहब्बत है चाय से और नफ़रत है लोगों की राय से। इस चाय दुकान का नाम बेवफा चाय वाला इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे ये चाय का दुकान का नाम। अच्छा इंदर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना खुद का दुकान चलाते हैं और इसी बिजनेस से, व्यवसाय से परिवार को भी चलाते हैं और खुद के भविष्य को भी आगे सींच रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10th तक पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। 10th तक पढ़े लिखे हुए हैं। तो ये बिजनेस की शुरुआत जो है, ये दुकान की शुरुआत कब से किया? 6 महीना हो गया अभी। 6 महीने हो चुके हैं। प्रतिदिन इससे कितने कमा लेते हैं आप? प्रतिदिन इससे मतलब बचत की बात किया जाए तो 1000-1200 ऐसे बचत हो जाता है, कमा लेते हैं। तो ये आपके अंदर में कहाँ से ये ललक आया कि चाय की दुकान ही खोलना है और इसी से अपना जो है परिवार और प्लस अपने को बढ़ाना है? कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है और मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था और चाय का दुकान बहुत कम बजट में खुल जाता है, इसलिए चाय का दुकान ही खोलना मैं पसंद किया। 1000 रुपये से मतलब परिवार अच्छा खासा चल पा रहा है? उससे नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी इसी से मतलब इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका कहीं एक और ब्रांच भी देना चाहते हैं। अच्छा, इस बिजनेस से, इस चाय की दुकान से जो आप कमाते हैं उस पैसे का आप क्या करते हैं? वो घर चलाते हैं और दुकान भी मतलब चलाना पड़ता है और दूसरा दुकान भी खोलने का सोच। पढ़ाई लिखाई करते हैं या छोड़ दिए? अभी चल रहा है पढ़ाई रहा है ना। मतलब इस चाय की दुकान से जो भी आपकी आमदनी होती है उनसे अपनी पढ़ाई भी करते हैं और परिवार को भी चलाते हैं और कोई और काम करने के लिए भी सोच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार एक कुछ दशक पहले की अगर बात किया जाए तो बिहार में कई ऐसे कल कारखाने और उद्योग हुआ करता था, बड़े बड़े चीनी फैक्ट्री हुआ करता था और जिनसे हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला करता था। लेकिन आज बिहार में बेरोजगारी का आलम इस कदर छाया हुआ है और रोजगार के अभाव में हमारे बिहार के पढ़े लिखे युवा जो हैं चाय की दुकान तो कहीं कुछ करके इस तरह से अपने परिवार को जो है सहारा देते हैं और खुद को शिक्षा के क्षेत्र में ढालते हैं। तो ज़रूरत है हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी का आप अधिक से अधिक यहाँ पे रोजगार लाएं, व्यवसाय को लाएं, ताकि हमारे बिहार के पढ़े लिखे जो ये नौजवान हैं, जो शिक्षित लोग हैं, इनको अगर अच्छी से मजदूरी उस व्यवसाय के उद्योग में अगर मिलेंगे तो ज़रूर है कि कुछ ज़्यादा पैसा कमाकर अपने धंधे और बिजनेस को, परिवार को बढ़ा पाएंगे। आखिर चाय दुकान है कि बिहार में लगातार आप देख रहे हैं ऐसे अनेकों युवा हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें हैं जो कहीं चाय की दुकान तो कहीं अपने खुद का सेल्फ डिफेंस की वजह से अपने आप को मतलब आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो बिहार में ज़रूरत है कल कारखाने और उद्योग की। हम चाहेंगे आपसे इंदर जी, ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे बिहार में हजारों ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनके पास रोजगार के अभाव में सड़कों पे कहीं भटक रहे हैं, तो कहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रोजगार कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो उस युवाओं को आप क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे?
उनको यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो भी अपना कोई बिजनेस खोल ले और सही से समय दें। ऐसा नहीं है कि बिजनेस से मतलब घर परिवार नहीं चल सकता है, तो यही कहना चाहेंगे कि भटके उठ के ना और अपना कहीं कोई बिजनेस खोल के। आप मैट्रिक की पढ़ाई कौन ईस्वी में की? 2018 में। आप 10th +2 की आप कर रहे हैं तैयारी? कर रहे हैं। कितने भाई हैं आप? मैं 2 भाई हूँ। बहन कितने हैं आप? 1। शादी हो गई है उनकी? हाँ, हो गई है। 2 भाई हैं आप? तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये 2 भाई रहते हैं, वैसे हैं 3 भाई। 3 भाई हैं। ये फुलपरास है और इस जगह में बेवफा चाय वाला दुकान चल रहा है। हम चाहेंगे कि फुलपरास के जितने भी लोग हैं, खास करके जो भ्रष्ट नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कुछ समय आकर के यहाँ भी 2 मिनट बिताए और 5 रुपये 10 रुपये देकर इस गरीब परिवार के इस बेसहारे लड़के की चाय को पिए, ताकि आपका 10 रुपये से अगर इस युवा को मिलेंगे तो उनसे ये खुद को पढ़ाई भी करेंगे और परिवार को भी आगे बढ़ा पाएंगे। और बिहार में ज़रूरत है ऐसे ऐसे करोड़ों ऐसे हजारों ऐसे युवा है जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की सख्त ज़रूरत है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान भी देनी चाहिए। अब देखिए हम दिखाते हैं कि बेवफा चाय दुकान जो यहाँ पे चल रहा है विगत 6 महीने से, इससे जो इसको आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उनसे न कि ये पढ़ाई करते बल्कि अपने परिवार का भी भरण पोषण करते हैं। तो आइए इस दुकान पे बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि इस दुकान के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिर इस दुकान की उपलब्धि क्या है। एक नौजवान भाई साहब है यहाँ, ये क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या नाम है? ये चाय वाले के नाम से हमको बहुत अच्छा होता है कि इन्होंने कुछ प्रेरणा लिया है और दिल टूटने के बाद हर कोई के कुछ न कुछ दिल से आवाज़ आता है। और अच्छा, आप ये बताइए, ये जो बेवफा चाय दुकान वाला है, ये किसी प्रेमी से मतलब इसको धोखा मिला, उस कारण से ये अपने खुद को दुकान खोला है। हाँ, दुकान का नाम भी बेवफा रख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, इनमें क्वालिटी भी है और ये क्वालिटी अपना निखार भी दिखाते हैं और अच्छे चाय बनाते हैं। ऐसे हम मुजफ्फरपुर से हैं और यहाँ हम मुजफ्फरपुर से हैं, यहाँ किस लिए आए? यहाँ हम जॉब करते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर वहाँ पे जॉब करते हैं और बगल में मेरा ऑफिस हुआ। और जब से हम यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक इनके पास अवेलेबल 10 कस्टमर तो हर समय रहता ही रहता है। हमको तो लगता है कि कम से कम ये 700 से 1000 कप रोज चाय बेचते होंगे, तो समथिंग में इनका 5000 रुपया का रोज चाय से बिक्री होता है। सवाल मेरा ये है कि आप भी एक युवा है, नौजवान है और प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं और आपके सामने में भी इंदर जी भी अपना खुद का व्यवसाय लगाए हुए हैं। तो आप जैसे तो बिहार में करोड़ों युवा बेरोजगार है ना, तो सरकार साहब की क्या मांग है, क्या चाहेंगे, आखिर युवाओं के लिए यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ तो हम जानते हैं कि सरकार जो है नाकाम साबित हो रही है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बिल्कुल नाकाम है। उनका अपना पेट भरना चाहिए, वो दौड़ के इस पार्टी से जुड़ते हैं, दौड़ के उस पार्टी से जुड़ते हैं, जब मन किया जहाँ बौआते रहते हैं। इससे तो आम जनता को बहुत हानि हो रहा है। भाई मेरे सवाल भी आप ही करते हैं, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप भी आप लोग लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय वक्त आता है आप जैसे नौजवान घरों में सो जाते हैं। नहीं, चुनाव के समय तो हम आगे बढ़ करके सपोर्ट करते हैं और हम नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करते हैं। और जहाँ तक हो कि जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव लोग का हम सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी का। जरूरत है बिहार में एक अच्छे सरकार। बिहार की अलग बात है, सेंट्रल सरकार में नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, जा करके जहाँ भी गुजरात की उनकी सरकार देख लीजिए। अभी पूरे भारत से हमको लगता है कि बिहार से 80% जो रोजगार के लिए खोजने जाते हैं वो लगभग गुजरात में जाते हैं। पहले से लोग दिल्ली जाता था, लेकिन अब जब से मोदी जी का सरकार हुआ, मोदी जी जहाँ तक गुजरात को बहुत निखार दिए हैं और यहाँ से बहुत सारे जनता गुजरात का माने जाते हैं। आप अपने बिहार के बारे में सोचिए ना, गुजरात तो बहुत ही डेवलप कंट्री है, लेकिन आपका बिहार किस तरह से आगे बढ़े, आप युवा है, आप लोगों को ही सोचना होगा। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ की सरकार अच्छा होती है वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है। तो हमारे बिहार के जो सरकार है वही नाकाम है। यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम माधव कुमार हुआ। माधव जी, मैं आप हेडफोन पहले खोलिए, इसको खोल लीजिए, सुनाई दे रहा है? सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस दुकान के बारे में? मैं सीधा कर में जी बेवफा जो चाय रखे हैं, कहावत है कि जो है जिनको बेवफा चाय से लगाव है उन्हें दिल में जरूर कुछ ना कुछ घाव है। मैंने जिनको बेवफा से लगाव है मुझे दिल में जरूर कुछ ना घाव है, उसी कारण से है बेवफा से ज़्यादा लगाव रहता है। जिनको जो बेवफा से जिनको बेवफा कुछ ना कुछ कारण बेवफा ही हुआ है वो चाय में इस दुकान पे जरूर आते हैं।
आप तमाम युवा जो है भाई साहब को आगे बढ़ाने में मदद मैं करेंगे। फुल्ली 120% मैं बता रहा हूँ, 100% 120%। मैं हम लोग जब यहाँ से 6 मंथ से मैं हूँ और मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में ही काम, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं भी जॉब करता हूँ, मैं एज ए ब्रांच मैनेजर के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और सारे यहाँ के जो युवा लोग हैं, सवेरे मॉर्निंग में हम लोग आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर के ऑफिस के जितना स्टाफ। इंदर जी आप इधर ध्यान देंगे, आपका ये चाय दुकान है, लेकिन इस दुकान में जो ये दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ये चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो खैनी का डिब्बा है। बताइए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप एक दुकान चला रहे हैं और युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, तो दुकान में चाय बेचिए, लेकिन इसको सबसे पहले हटाइए। क्या कहना चाहिए? हटा देंगे वैसे, लेकिन चाय के साथ तो खैनी भी ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे है, आप बिहार सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से अभी कुछ नीतीश कुमार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी आपके पास रोजगार नहीं है तो आप एक दुकान खुद का खोल रखे हैं। अगर आपके पास रोजगार होता, किसी सरकारी सेवा में होता, बिहार में अगर व्यवसाय होते, उद्योग होते, तो शायद ये दुकान आपको नहीं चलाना पड़ता। नीतीश कुमार सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के लिए भी कुछ सोचें, हम लोग को भी मतलब आगे बढ़ाएं। ऐसे मतलब कब तक बिजनेस, सब अगर सब बिजनेस से खोलेगा तो फिर मतलब दिक्कत है ना। सबसे बड़ी बात है, अगर बिहार में इस बराबर कोई उद्योग कारखाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाए कि जो मेरे बिहार के युवा जो अदर स्टेट में जाके काम करते हैं दूसरे राज्य में, वो नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर कोई कारखाना बिजनेस का जो कारोबार मेरे बिहार में हो जाएगा तो युवा जो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बिहार में ही खुद का काम करेंगे। अगर वो व्यवस्था नहीं, जिसके कारण जो नीतीश कुमार जी के कारण जो है आज मेरा युवा दूसरे राज्य में जाके काम करता है और बिहारियों को बुरी नजर से कहता है बिहारी आ गया फलना। अगर वो में बिहार आज बिहार है तभी कोई अदर स्टेट चलता है, बिहार नहीं रहेगा तो आगे काम कभी किसी जगह नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ जाइए, इस सुनिए, इस बेवफा चाय दुकान में आप चाय जो पीने के लिए आते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा चाय बनाता है, अच्छा चाय बनाता है? पीते हैं हम भी डेली, सुबह शाम आते हैं पीते हैं। हाँ, और 1 किलोमीटर दूर से आते हैं हम। 1 किलोमीटर दूर से आते जी। हैं। आप क्या करते हैं? हम खैर यहाँ तो रहते नहीं है, जब अभी आए हैं 15 चलिए आगे बनते हैं। तो अभी आप देख रहे थे मधुबनी जिले के फुलपरास में अभी हम उपस्थित हैं। यहाँ पे एक चाय दुकान है, बेवफा चाय वाला ये दुकान है, और यहाँ के दुकानदार जो लड़का है इंदर जिसे आपको मिला है, तो हम चाहेंगे खास करके बिहार सरकार से एक मेरा आग्रह है, एक विनती है, ऐसे युवाओं का भटकने ना दे, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अब भी बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहे हैं। शायद बिहार में ज़रूरत है उद्योग लाने की, कल कारखाने लगाने की। इस पर माननीय नीतीश कुमार जी आप ध्यान दें, और फुलपरास के तमाम लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि इस युवा को सपोर्ट करें और यहाँ भी आकर के एक कप चाय ज़रूर पिए। तो ये यहाँ का प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ को बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ का प्रयास कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। धन्यवाद।